खूबियां मुझ में, खामियां मुझ में। ए ढूंढने वाले, तू सोच क्या चाहिए मुझसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का AMD Ryzen प्रेजेंट्स स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0। गेमिंग पार्टनर लॉजिटेक जी, गेमिंग स्टोरेज पार्टनर WD Black, गेमिंग रिटेल पार्टनर क्रोमा, सपोर्टेड बाय फेसबुक गेमिंग। ना सिर्फ हिंदी में, आप जाके इंग्लिश से लेके और भी 6 लैंग्वेजेस में एंजॉय कर सकते हैं स्ट्रीम को। मेरा नाम है कैप्टन प्राइस, मेरे साथ डेस्क पे जुड़ रहे हैं गेमर एक्स मायावी। नहीं लेंगे तो फिर से हमें वही चीज देखने का मौका मिलेगा जो पहले हमने देखा है। ऑन द अदर साइड मॉडल हो जाता है नॉक, रिटर्न में यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा। रेगल टॉस के द्वारा फिनिश पे इन्फ्लिक्ट करने वाले हैं। मवी भी आ चुके हैं, मवी यहाँ पे बेहतरीन पानी रूम में होंगे, बट नीचे आदित्य हैं और ऊपर वैक्सी हैं। 2 HP में सर्वाइव कर रहे हैं। स्काउट यहाँ पर भी स्काल के साथ आदित्य को डाउन कर देंगे, डाउन टू 1। इट्स ओनली वैक्सी जो ऑरेंज रॉक से यहाँ पर बचे हुए हैं। इसी स्क्वाड हाउस पर वैक्सी एक बार 1v4 कर चुके हैं, बट इस बार नहीं। आतंकी को बहुत ही ज्यादा देख सकते हैं, हर एक डायरेक्शन से खेला गया। एक और मॉली आने वाला है यहाँ पर। दलजीत को यहाँ पे 1 vs 3 फाइट कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जी नहीं, डिनाई किया जाएगा वीरू के द्वारा। निकालता है 7 चीज की टीम, वेरी स्मार्ट डिसीजन। यहाँ पे रोटेशन लेना चाहेंगे, स्ट्राइक के ऊपर बहुत सारा शॉट करके किया जाएगा। लुक एट नॉक एंड फिनिश, डाउन टू 3। ओह 8 मिनट की टीम के लिए मुश्किल है और अभी यहाँ पर 1v2 करके चले जाते हैं। सोल की टीम यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ती हुई 8 मिनट का लगा पर है। वीरू की बात करें जहाँ पर 1v2 के बाद यहाँ पर एक बार की फाइट जीत जाते हैं। हेड टू हेड की फाइट में यहाँ पर टीम सोल जीतती हुई नजर आ रही है। 8 मिनट की टीम से एक ही खिलाड़ी बचा, स्क्वाड भी अक्षर 1v1 की फाइट ये ले नहीं पाएंगे, बिकॉज सामने 4 खिलाड़ी आने वाले हैं। प्रोन चोट के साथ यहाँ पर बैरल का इस्तेमाल, अक्षर यहाँ पर बैरल वर्सेस एक की फाइट में इन्वॉल्व होने वाले, बट ये 1v3 मवी के हाथों में जाता हुआ मुझे जरूर से दिख रहा है। फिलहाल के लिए बात करेंगे अगर हम अक्षर की रिवाइव देते हैं अक्षु को, लेकिन इमीडिएटली 30 HP के साथ सर्वाइव करने वाले हैं। एक प्रोबेबल मौका है, स्काउट को यहाँ पे कंप्लीटली वाइप ऑफ किया गया है। इट्स डाउन टू मॉडल अक्षत एंड दोनों ही टीम से एलिमिनेट हो जाएंगी। शैडो TSM फिलहाल के लिए इस मैच में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। गॉडलाइक के पास पोजीशन पे ट्रेंच उनको मिल चुका है। गमला बॉय को किया जाएगा कंफर्म। क्रैकर ऊपी रिटर्न में नॉकआउट होने वाले हैं। किन के तरफ करके दिखा सकते हैं। 1.9 लाख ऑलरेडी वॉचिंग हम रीच कर चुके हैं एंड यहाँ पे क्लच गॉड के ऊपर स्प्रे डाउन किया जाएगा, लेकिन बस थोड़ी क्लच गॉड यहाँ पर राइट पर उसको स्पॉट करेंगे। व्हाट अ वंडरफुल स्प्रे। ये खिलाड़ी कल से ही बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। ट्रिनिटी की बात करेंगे तो अपने IGL को शायद ये रिवाइव दे नहीं पाएंगे और हेल भी नॉकआउट हो चुके हैं। नियो चलती गाड़ी से जितने भी प्लेयर्स नजर आने वाले सबको डाउन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर TSM के प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो नंबर एडवांटेज कुछ बहुत ज्यादा बची नहीं है। 4 प्लेयर्स बचे के पास मौका है, क्या 1 vs 4 कर पाएंगे। नियो लीडिंग द एग्रेशन, क्लोजिंग कर रहे हैं। ब्लाइंड स्पेस के साथ-साथ तीनों के तीनों खिलाड़ी पुश करने वाले हैं। गॉडलाइक लुकिंग हंग्री फॉर दैट फाइनल प्लेयर, एलिमिनेट करेंगे। इट्स गॉडलाइक, इट इज Zemte पुलिंग ऑफ द फर्स्ट चिकन डिनर ऑन द फाइनल डे। नाम में ही गॉड लाइक है और गॉड लेवल गेम प्ले ये टीम दिखाती है। एब्सोल्युटली, एंड क्या ही शुरुआत है गॉड लाइक के लिए। इतनी सारी बातें हमने की है गॉड लाइक के बारे में कि ये फंस भी जाते हैं, जल्दी निकलना चाहिए, बिकॉज मिरामार एक ऐसा मैच है जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकता है। 8 बिट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन जॉनथन किया जा रहा है। क्लूक फिलहाल लो HP पे है। 7 सीज के स्प्रे गॉड ऊपर से यहाँ पे अल्लाह राइवलरी स्पोर्ट्स भी पार्टिसिपेट करने वाली इसी फाइट के ऊपर बैक टाइमिंग के लिए तैयार। जिगोट के ऊपर आता है स्प्रे, फ्लैगर को किया जाएगा नॉकआउट एंड धीरे करके फाइट हाथ से निकल रहा है। सोल मॉर्टल एंड स्काउट ओपी द फाइनल 2 होप्स फॉर टीम सोल करंटली एंगेजिंग गॉडलाइक इन टीम एस्टेक और टीम गॉडलाइक की नियो ने वहां पर एस्टेक के खिलाड़ी को कर दिया है नॉकआउट और क्लच गॉड भी यहां पर अब ऑन फायर। क्लच गॉड ऑलरेडी एग्रेशन दिखा रहे थे। लेफ्ट मॉडल जी गॉड को स्पॉट तो किया है, स्प्रे डाउन करेंगे। कंफर्मेशन के लिए पोजीशन करना चाहिए। इफ आई वेयर देयर, मैं यहां पे कंफर्मेशन के लिए पोजीशन करता। मॉडल वर्सेस क्लच गॉड, 1 vs 1, द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर वर्सेस द मोस्ट एक्सपीरियंस IGL एंड क्लच गॉड यहां पे आगे आते हैं, कर रहे हैं ना सिर्फ गॉडलाइक के ऊपर, IND के ऊपर भी। IND होने वाले ये जो एंगल, ये जो आपको व्यू मिल रहा है कैसे रिव्यू, यही मैं दर्शक आपको बताना चाहता था कि कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारी फाइट टीम्स इन्वॉल्वमेंट रहती है। यहाँ पर खिलाड़ी अगर मान लीजिए हल्का फ्लैंक भी लेते हैं ना तो इजीली वहां पर नॉकआउट किया जाएगा। ये IT स्नैक्स जस्ट बचे हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। eSports एम्पायर ऑन फायर यहाँ पर भी कोशिश करते हुए, और क्या स्नैक्स यहाँ पर 1v2 करके दिखा सकते हैं। छोड़ा नहीं था उन्होंने। क्लच गॉड ने रिस्क लिया है। स्मोक कहाँ है यहाँ पर, क्लच गॉड को किया पूरी तरह से ऑफ गार्ड है। अक्षय के लिए काफी इजी फिनिश था। और किया स्काईलाइट्स के 4 खिलाड़ी है, स्काईलाइट्स गेमिंग जिनकी हम बात कर रहे थे। जॉनथन को भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा। 8 बिट यहाँ पे हैमर राउंड कर रहे हैं। रेवेनेंट के टॉप डॉग को करेंगे फिनिश, लेकिन गॉडलाइक को बैक टू बैक यहाँ पर
झटके लगते हुए नजर आए। जंप शॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जंप शॉट कनेक्ट करते ही राइवलरी के लिए चिकन डिनर बहुत आसान। एक यहाँ पर शॉट, लेकिन पैराडॉक्स ने खुद के ऊपर ही ये गलत प्रहार करवा दिया, मतलब एक तरीके से इजी फिनिश यहाँ पर दे दिया रौनक को। और इसी बहाने यहाँ पर रौनक की भी यहाँ पर लोकेशन स्पॉट हो चुकी है। अक्षु यहाँ पर जाएंगे, फ्री फायर करेंगे, उनको पता है वहाँ पर जोन डैमेज ले चुके हैं, और साथ ही साथ ये कार ब्लास्ट जी हाँ अक्षु के ही नाम यहाँ पर जाएगा। एंड टीम राइवलरी यहाँ से लेके चली जाएगी विनर चिकन डिनर। आप बाकी टीम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन राइवलरी को आप भूल गए, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट साइड में बॉल के बिहाइंड वेट कर रही थी टीम्स का यहाँ पर। गेम्सो एक चीज मुझे वहां पर समझ पुश करने वाले थे, डिफरेंट रेवेनेट पैसिव गेम प्ले में बिलीव करते हैं। पर लुक एट क्रेटोस, यहां पे जंप फायर किया जाएगा, वन सिद्धू का बेहतरीन मौका है, वन सिद्धू सक्सेसफुली पुल अप करेंगे। दैट्स क्रेटोस फॉर यू नावी, वंस अगेन द गॉड आईजीएल कमिंग इन, टेकिंग डाउन सूर्या। सिर्फ नॉक नहीं, यहां पे फिनिश भी करेंगे, एक और फिनिश पॉइंट आता हुआ है। लेकिन जायरो गॉड जिन्होंने अभी कर बात किया, टीम सोल के 2 खिलाड़ी को यहाँ पर डैमेज दिया था। दो टीम के साथ यहाँ पर फाइट चलती हुई टीम सोल की, शायद वो सैंडविच सिचुएशन मेरे ख्याल से एक मेजर रीजन हो सकता है उनके एलिमिनेशन का। कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं मावी, लेकिन शायद वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। क्या लगता है आपको यहाँ पर कैप्टन? वेल मार्कोस गेमिंग के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है, ग्रेनेड का भी कनेक्शन, त्रिवेदी मावी सर्वाइविंग इन 180 पुश करेंगे, ये नॉकआउट होने वाले हैं। 4 फायरिंग, 4 लोग यहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग करेंगे। बट ऑन द अदर साइड अगर बात करें गेट की पास पे जो बिल्कुल बोल सकते हैं ना टीम है जो कंपटीशन को दे रही है, वो बिल्कुल आगे में न जाए टीम। और सवाल भी अभी रहने वाला है, तो एक सवाल यहाँ पे तैयार है आप लोग के लिए। एस्टेक के रॉबिन फिलहाल के लिए हील अप करने वाले, जोन में आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली जॉनथन स्वागत करने के लिए तैयार है। एस्टेक के रियो ओपी, आखिरी उम्मीद है टीम एस्टेक की तरफ से, क्या यहाँ पर रियो ओपी जवाब देंगे गॉड लाइक की टीम को? सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर जॉनथन है, एंड उनके साथ साथ बने हुए क्लच गॉड 9 फिनिशेस, 2 खिलाड़ी के साथ साथ वो अपना फाइट कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज टीम गॉड लाइक, 2 मैन डोमिनेशन कमिंग इन। बिल्कुल, और बाकी बात का टीम टेनेसिटी वो खतरा बनते हुए। टेनेसिटी की टीम 4 खिलाड़ी बने हुए थे, आखिरी यहाँ पे उम्मीद है FK14 इस फाइट के F1 LS के आर्टेमिस के पास ऑलरेडी M4 अवेलेबल है। यहाँ पर कोशिश करेंगे शॉट कनेक्ट करने की, करेंगे भी, क्लच गॉड को करेंगे नॉकआउट, जॉनथन यहाँ पर रिटालिएट फायर करेंगे, आर्टेमिस को किया जाएगा नॉकआउट F1 LS के ऊपर। जॉनथन कैन गो इन फॉर अ क्लच, लेकिन लाइन अलाइ, लेकिन अपना काम वो करके दिखा चुके हैं। #2 वो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, और ये देखिए कोशिश वो कर रहे हैं कि एटलीस्ट जब तक वो आखिरी उम्मीद जो आखिरी सांसें चल रही है, आखिरी फिनिश को लेके जाए, और वो खिलाड़ी जो नॉकआउट कर रहा था उसका फिनिश भी यहाँ पर उन्होंने निकाला। एंड here we go, आपके सामने विनर चिकन डिनर, नो डाउट वो F1 LS के पास यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। यस, एंड इसके बाद हम बात करें उनके अभी तक कोई यहाँ पर उनको हेल्प नहीं मिल पा रही है। कोशिश है यहाँ पर रेड एंड आर्टिमस की, ये यहाँ पर प्रेशर जो उनके ऊपर इस तरह से बिल्ड किया जा रहा है टीम राइवल की तरह, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करा जाए। बट देखते ही देखते यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ही काम है, ये ओमेगा का ही प्लान है जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को कम करने के लिए जरूर हो सकता है। एनिग्मा की सीटी की अगर बात करेंगे तो इस बेली सर्वाइविंग ऑन वन, और अकेले बचा हुआ ये खिलाड़ी उतना ज्यादा आसान इनके लिए होने नहीं वाला। सामने यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करते हुए आपको देखने को मिलेगी टेनेसी के प्लेस राइजिंग सन किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। बारी आपने बोला कि ये पड़ेगी, वो पड़ सकती है, बट मुझे लगता है भारी जोन पड़ेगा इन पे। उसके सेंसेस पर टॉप डॉग 100% डाउन होने वाले हैं, बट पीछे से रिटेलिएशन के ग्रेनेड जाते हैं टॉप डॉग के, जो मॉर्टल लेकर आ पाएगा। आई विश ये एक ईस्टर्न एरिया का हार्डशिप होने वाला है, जो मेरी नजर में इन दोनों को ही फायदा नहीं देकर जाएगा। क्या ये एक ईस्टर्न एरिया का हार्डशिप आ रहा है? यहाँ पर फाइट को छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जोन के अंदर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो मूड के साथ यहाँ पर टीम रेमडी के खिलाड़ी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये क्या ही जबरदस्त कवर आ रहे हैं, वल्नरेबल हैं, ओपन में जाते हुए इन्हें कोई भी स्पॉट कर सकता है, बट ये भी तो स्पॉट कर सकता है। और जल्दी गाड़ी से मवी यहाँ पर स्प्रे करे, और प्लेयर ना गॉड लाइक के प्लेयर्स वहां पर बचे हुए रहेगा, टॉस को हैशटैग्स के एक के डाउन कर देंगे। जोन के बाहर बची हुई है टीम 8 बिट के प्लेयर्स के ऊपर, यहाँ पर डीएसएम के प्लेयर्स अटैक करते हुए चारों नॉक हो चुके हैं, वहां पर वीरू नॉक हो चुके हैं, अक्षत अपनी एकेएम के साथ आगे अग्रस करते हुए 2 फिनिश को नाम कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ पर टीएसएम की टीम। बट क्वेश्चन गाइस यहाँ पर आ चुका है जो हमें बताएगा यहाँ पर आंसर, मतलब करवाएगा 15 जून में। Now is the right time for Neo to take that sacrificing role on its part, and Aggress out there, but Jonathan, you beauty! बाकी जो खिलाड़ी वो क्या अभी थिंकिंग रख रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि और भी टीम्स इनके आसपास बहुत मंडरा रही है यहाँ पर। Well, अभी के लिए अक्षु को डाउन कर दिया जाता है, जॉन को डाउन एज वेल। सारंग जाते जाते ऑरेंज ड्रॉप पर भारी पड़ सकते हैं या नहीं, शायद नहीं, और ऑरेंज ड्रॉप की तरफ ये मैच मुझे चाहता हुआ दिख रहा है। चिकन डिनर निकाल, क्योंकि अगर उन्होंने टीम ऑरेंज ड्रॉप को अगर वो गेम से बाहर कर देते हैं तो ये चिकन डिनर ये टीम गॉड लाइक लेके जा सकती है अपने नाम। बस गॉड को यहाँ पर अभी के लिए स्पॉट नहीं किया था, जॉनथन डाउन हो जाते हैं। 18 अंक को यहाँ पर अर्जित करेंगे, ऐड ऑन करेंगे अपने ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। और अगर बात की जाए बाकी जितने भी यहाँ पर अभी 7-6 जोन के बिल्कुल क्लोज कंटेंडर थी यहाँ पर, वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कितने फिनिश यहाँ पर निकालते तो बिल्कुल जी हाँ, टीम 7-6 की बात करते एक भी फिनिश नहीं मिला उनको, और 5वीं चौथे पायदान में उन्होंने उनका सफर खत्म होता है। लेकिन
से चलती गाड़ी से खुद ही उतर जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। सौम्य राज को यहाँ पर ई स्पोर्ट्स एम्पायर के फ्रैगर डाउन कर जाते हैं और ये 4 खिलाड़ियों का नाम भी मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ। 4 नहीं एक्चुअली 5। मैं शुरुआती शेयन से करने वाला था और वही नाम यहाँ पर अभी खेलता नहीं दिख रहा है। बादशाह, ड्रीम, केवियन, फ्रैगर और शेयन। और ये ग्रेनेड जो है ये 1v2 कर सकता है, ये मौका बन सकता है। मजबूर किया रौनक को पीछे जाने के लिए, बैकफुट पे धकेलना, इसे असलियत में कहा जाता है। लॉक किया यहाँ पर सौम्यराज को, हो चुकी है लॉकर हाई ग्राउंड पे यूएमपी के चलते फ्रैगर को जिनको नॉक किया तो उन्होंने फिनिश नहीं हो सकेगी। इस साइड से आपको 7 के एम्पायर के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रहा है। टीएसएम यहाँ पर टीम गॉड के ऊपर धावा बोलती हुई नजर आ रही है। एक खिलाड़ी वहां पर नॉकआउट हो चुके हैं। टीएसएम यहाँ पर राइवलरी के साथ रहने वाले टीम मार्कोस गेमिंग की तरफ से। एंड ये देखिए टीम सोल यहाँ पर अब 8 बिट के ऊपर धावा बोलती हुई, अकेले खिलाड़ी यहाँ पर ओमेगा बचे हुए, लेकिन हर तरफ से fire, but not with the gun. Probably it was a volley from Scout. Oh, Sinex goes down to the Molotov. But कहीं ना कहीं Scout यहाँ पर high ground का क्रॉस करते हुए hip fire. OP Zygote का ग्रेनेड आता है, फिर इसको पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाता है। TSM FTS के प्लेयर Scout OP, my God, he is coming tremendously outshining himself. But कहीं ना कहीं अब कवर नहीं है, healing नहीं है और Aztecs के टॉप फ्रैगर for a reason. But यहाँ से क्लच करना होगा, जो कि करने का मौका नहीं देगी और इस की टीम बिकॉज़ एंटो का एक ग्रेनेड आता है गॉड लाइक की फाइट में। बट एनिग्मा जब तक है यहाँ पर मेरे ख्याल से तो रहेंगे, लेकिन जो टीम वर्क हमें देखने को मिलता हुआ, ये जो स्मार्ट वर्क हमें टीम ऑरेंज रॉक की तरफ से देखने को मिल रहा है। मतलब कोई खिलाड़ी आगे जा रहे हैं तो तुरंत ही उनको या तो उनकी लोकेशन स्पॉट हो जाएगी। क्या लगता है आपको, ये तो खुद को ही आग लगा रहे हैं? यस एग्जैक्टली, यहाँ पर अब जो चाहिए था 7 सीज को वो मिल गया। डिसेंट पोजीशन पॉइंट्स यहाँ पर उन्हें मिल चुके हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी पॉइंट्स टेबल में कितना बफर आया वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा बात करने के लिए गेंद्रो। बट यहाँ से कुछ और है आहिंडे की अगर हम बात करते हैं, वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। दलजीत को स्पॉट करेंगे, नीचे नॉकआउट किया जाएगा, स्लेयर को भी नॉकआउट करेंगे। हेड टू हेड के चलते सेल्सियस के सैगी यहाँ पर ड्रीम आपको मिलेंगे, जो ड्रीम को नॉक कर दिया जाएंगे। नाम रहेगा उनका सैगी और अब बचेगी इसकी टीम डाउन टू 2 प्लेयर्स। इट्स गोना बी मॉगी एंड बॉटल। नीचे से एरियस बोला जाता है, फ्रंट वाले प्लेयर को हिपार की रेंज में डाउन करो और बहुत ज्यादा डैमेज मिल चुका है। मवी बहुत डैमेज देंगे भी नहीं। मार्कोस गेमिंग यहाँ पे मिड रोटेशन में बैठे हुए, रौनक के ऊपर शॉट करके किया जाएगा और चलती गाड़ी से उतारा गया है यहाँ पे रौनक को। रौनक दूसरी साइड में, एस्टेक तीसरे साइड में रहने वाले हैं, नन अदर देन मार्कोस गेमिंग। आदित्य को स्पॉट करेंगे, नॉकआउट करने की कोशिश, डीपी का एक्शन। कैप्टन एक उतार चढ़ाव और आ सकता है, अगर एस्टेक की टीम को यहाँ पर बढ़िया फिनिश का चिकन मिल जाए तो शायद स्काईलाइट्स को नाइट कमिंग विद ग्रेनेड। और टनल के अंदर जब ग्रेनेड्स की बारिश होती है तो दिक्कत आती है उस टीम को जो अंदर होता है। इट्स नन अदर देन 8 बिट, जहां पर एक एक करके प्लेयर्स को ग्रेनेड का सामना करना पड़ रहा है। ओमेगा सरप्राइज अटैक के चलते क्राउड कर रहे हैं, प्रोन कर रहे हैं, बट 2 प्लेयर्स को अच्छा खासा डैमेज दे जाते हैं। इट्स डाउन टू 1 अक्षर बीइंग द लास्ट। विल ही बी एबल टू गेट ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम FNLS डाउन? विल ही बी द सेवियर फॉर 8 बिट? आखिरी फाइट, आखिरी 1v1 का मुकाबला 8 बिट ने बहुत मेहनत करी थी इस टूर्नामेंट में, बट बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि आखिरी में आते आते वो पकड़ थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है। बट अभी सफर खत्म नहीं हुआ। Can still possibly be Clutch God! क्लच गॉड कह रहे हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा जो सफर है वो हम तय कर चुके हैं। They are feeling it, they have won it. This is how you do it. Enjoy करते हुए यहाँ पर इमोट्स कर रहे हैं, यहाँ पर रखते हैं अक्षत। बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर डिजर्व करते हैं, जो एफर्ट उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट करा है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट एस्टेक्स के AKOP ने अपनी आखिरी में ग्रेनेड आता है, सॉरस को डाउन किया जाता है, वेक्सिकस पे आता है, पुकार को डाउन किया जाता है। से डिसेंट प्राइस पूल के साथ जाएंगी, एक अच्छे स्थान से अपनी पोजीशन ग्रैंड करके जाएंगी। वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जरूर से जा रही है, बट अब बारी आ जाती है ये आखिरी फाइट की, जिसमें प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाता है। बट ये टूर्नामेंट की विक्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो वो चाहती है टीम गॉड लाइक के नाम। They have got the energy, enough reasons to celebrate like this. They are feeling it, we are feeling it, they have won it. This is how you do it. Ladies and gentlemen, we give you the winners of AMD Ryzen Sky Esports Championship 3.0 Battlegrounds Mobile India Team Godlike.